आप सबको पता ही है कि स्टूडियो सेटअप तैयार कर रहा हूँ। लास्ट की जो 5-6 वीडियो, हर वीडियो में मैंने आपको बताया कि सेटअप तैयार कर रहा हूँ और काफी सारी अनबॉक्सिंग आप लोग देख चुके हो ये पिछले 2 हफ्तों में। और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं कर रहा हूँ Zoom H6 रिकॉर्डर की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। ये वाला जो यहाँ पे रिकॉर्डर है एक हैवी ड्यूटी रिकॉर्डर है। जितने भी यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आपने स्ट्रीट इंटरव्यूज देखे होंगे, मोस्टली जो रिकॉर्ड की जाती है उनकी ऑडियो वो होती है H6 के ऊपर से। और ये वाला जो रिकॉर्डर है ये एक मॉड्यूलर रिकॉर्डर है, तो आप अपने नीड्स के हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और निकालता हूं इसको बाहर। बहुत हैवी है ये वाला बॉक्स। और अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये भी Zoom कंपनी के माइक से ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो Zoom के साथ अब एक कनेक्शन बन चुका है। ये वाला जो H6 है इसके रिव्यू की अगर मैं बात पहले ही बता दूं आपको, अगर आप एक बार गूगल पे सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा कितना ज्यादा रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। ये वाला थोड़ा सा महंगा है, 400-450 डॉलर का आपको पड़ता है, बट अगर आप एक सीरियस यूट्यूबर हो, म्यूजिशियन हो, या जो भी आपका काम है जिसमें आपको वॉइस रिकॉर्ड करनी है, उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है Zoom का H6। और फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और निकालते हैं इसको बाहर। अब सबसे पहले अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो आप लोग देख ही सकते हो उसका पूरा का पूरा डिजाइन दिया हुआ है। नीचे आपको दिख ही रहा होगा 6 ट्रैक पोर्टेबल रिकॉर्डर विद इंटरचेंजेबल माइक्स। इसका जो माइक है आप उसको चेंज कर सकते हो, जो भी माइक कैप्सूल आप लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। इस बॉक्स के अंदर हमें दो ऑलरेडी मिलते हैं, बट यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, जैसे कि शॉटगन माइक आप लगा सकते हो। और इस वाले रिकॉर्डर के अंदर हमें 4 XLR पोर्ट मिलते हैं, बट अगर आप और ज्यादा कनेक्ट करना चाहते हो तो कैप्सूल एक्सटर्नली आपको मिल जाता है, जिसकी मदद से टोटल है 6 XLR पोर्ट आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे आप देखोगे अगर फोटो के ऊपर भी तो जो गेन कंट्रोल है वो सिर्फ 4 का दिख रहा है, बट जो आप अलग से कैप्सूल लोगे जिसके अंदर होंगे XLR पोर्ट्स, तो उसी के ऊपर आपको गेन कंट्रोल वाला जो नॉब है मिल जाएगा। अब बॉक्स को एक बार देखते हैं और उसके बाद निकालेंगे इसको बाहर। और यहाँ पे एक चीज जो मुझे इस वाले रिकॉर्डर के अंदर काफी ज्यादा अच्छी लगी, जो मैं बॉक्स के ऊपर से देख के ही आपको बता रहा हूँ, वो है इसकी स्क्रीन। इसकी जो स्क्रीन है उसको थोड़ा सा टिल्ट किया गया ताकि आपको बार बार ऊपर आके ना देखना पड़े, क्योंकि ये वाला जो हैंडी रिकॉर्डर है ये मॉड्यूलर सिस्टम है, तो आप जो भी आपकी नीड है उसके हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो कि कितने तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। कुछ लोगों को ये फोटो देख के लगेगा कि बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी है, और बिल्कुल सही लग रहा है आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी वाला ये वाला हैंडी रिकॉर्डर है। और जितना भी आप इसे काम लेना चाहो आप ले सकते हो, और आपको जो रिजल्ट है वो बहुत कमाल का ही मिलेगा। बॉक्स हमने कर लिया है ओपन। इस जगह पे है आपका रिकॉर्डर और नीचे आपको मिल जाएंगे कुछ प्रोडक्ट मैनुअल्स। अगर मैं इनको निकालूं बाहर, और आप प्रोडक्ट मैनुअल्स की जो पैकिंग है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा हाई ड्यूटी या फिर प्रीमियम प्रोडक्ट है ये वाला। इतने सारे मेन्यूज हैं, इनको हम नहीं खोलेंगे क्योंकि इनकी हमें जरूरत नहीं है। अब निकालते हैं अपने मेन प्रोडक्ट को बाहर। और ऑनेस्टली आप जब अनबॉक्स करते हो और कोई चीज आती है इस सूटकेस टाइप में, तो आपको वहीं से पता चल जाता है कि कितना महंगा और कितना प्रीमियम प्रोडक्ट है अभी आपके पास। और आप देख ही सकते हो सूटकेस के अंदर पैक है आपका हैंडी रिकॉर्डर। अभी तक बहुत प्रोडक्ट अनबॉक्स किए हैं, बट कोई भी ऐसा नहीं है जो सूटकेस के अंदर आया हो, तो ये पहला प्रोडक्ट है मेरा जो सूटकेस के अंदर बंद है। तो निकालता हूँ अब मैं इसको बाहर। इसको कुछ इस तरीके से खोलना है जैसे मूवीज के अंदर वो पैसे वाला टेची खोलते हैं ना, वैसे ही। तो अब इसको निकालते हैं बाहर अपने हैंडी रिकॉर्डर को। और आप देख सकते हो कि ये उसकी बिल्ड क्वालिटी है कितनी ज़्यादा कमाल की है, आपको अनबॉक्स एक्सपीरियंस से ही पता चल रहा होगा। सबसे पहले निकाल लेते हैं, ये है हमारा विंड स्क्रीन जो लगेगा हमारे माइक के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पे आपको 4 बैटरीज मिल जाएंगी इसके अंदर, या जिसको सेल बोला जाता है। यहाँ पे क्या है, ये है आपकी USB केबल, और यहाँ पे होंगे आपके माइक्स। इनको निकालते हैं बाहर। तो पहला है यहाँ पे मिड साइड कैप्सूल, और इसके ऊपर ही आपको दिख जाएगा गेन कंट्रोल। अगर मैं रखूँ इसको साइड, तो अब इसको निकालते हैं बाहर। ये है हमारा XY कैप्सूल। ये वाला जो कैप्सूल आपने काफ़ी बार देखा होगा, काफ़ी वीडियोस में जो यूट्यूबर्स होते हैं मैं दिखाता हूँ किस तरीके से लेके घूम रहे होते हैं। आप ये चीज़ को तो आप पहचान ही गए होगा। अगर अब मैं इसके नीचे कनेक्ट कर दूंगा अपना रिकॉर्डर, तो आपको याद आ जाएगा अच्छे से जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो अब इसको रखते हैं साइड में। अब निकालते हैं अपने रिकॉर्डर को इसके अंदर से। तो यहाँ पे है हमारा रिकॉर्डर, और ये रहा हमारे पास Zoom का H6। अब एक बार अगर आपको मैं इसका इंटरफेस दिखाऊं तो ऊपर आपको 4 दिख रहे होंगे गेन कंट्रोल्स। और अगर मैं साइड की बात करूं तो यहाँ पे हैं 2 XLR पोर्ट्स, इस साइड पे भी 2 मिल जाएंगे। अब अगर मैं इस साइड की बात करूं, यहाँ पे आपको मिलेगा माइक्रो USB पोर्ट। उसके अलावा मेन्यू बटन मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अब अगर मैं दूसरे साइड की बात करूँ तो 2 XLR पोर्ट्स यहाँ पे हैं, आपके SD कार्ड का स्लॉट, वॉल्यूम, और उसके अलावा ऑन या ऑफ करने के लिए। और ऊपर आपको मिल जाएगा हेडफोन जैक। अब अगर मैं पीछे की बात करूं, यहाँ पे लाइन आउट और रिमोट। तो अगर आप रिमोट लेते हो इनकी वेबसाइट से, तो आपको बार बार जो रिकॉर्डिंग ऑन और ऑफ करनी है इसका बटन यहाँ से नहीं दबाना पड़ेगा, आप रिमोट से कर सकते हो कंट्रोल। अब अगर मैं बात करूं ऊपर की साइड की, यहाँ पे आपका जो माइक्रोफोन है आप उसको करोगे कनेक्ट। अब एक बार इसमें बैटरीज डालूं और इसको करते हैं स्टार्ट। तो बैटरीज मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब इसको ऑन करते हैं एक बार, और यहाँ पे आपको 2 इंच की स्क्रीन मिलेगी जहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हो सारा का सारा डेटा। अब एक बार मैं इसको कर लूँ फटाफट से सेटअप जो है मैं अभी कर ही रहा हूँ। और इसको ऊपर या नीचे करने के लिए आपको साइड में
ये जो बटन मिलता है आप इससे ऊपर या नीचे कर सकते हो, और अगर आप इसको पुश करते हो तो ये है आपका ओके वाला बटन। तो एक बार मैं फटाफट से इसके जितने भी मेन्यूज हैं इनको सेट कर लूँ और उसके बाद मिलता हूँ आपसे। अब मैंने ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसको तैयार कर लिया है। मैंने इसके साथ जो स्टीरियो माइक कैप्सूल है उसको कर लिया है कनेक्ट, और यहाँ पे आप अब इसकी स्क्रीन भी देख सकते हो। और मैंने ये वाला इसलिए मंगवाया है क्योंकि मैं अभी एक शॉटगन माइक मंगवा रहा हूँ, और शॉटगन माइक की जो आवाज़ होगी मैं इसमें रिकॉर्ड करूंगा और पोस्ट प्रोडक्शन में अपनी ऑडियो को करूंगा मिक्स, ताकि आप लोगों के लिए जो ऑडियो है वो है बहुत ही क्रिस्पी और आप लोगों को ऑडियो सुनने में मजा, क्योंकि मेरे चैनल पे ऑडियो की बहुत ज्यादा कंप्लेंट आती है। ऑल्दो मैं अभी जूम का ही F1SP यूज कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि ऑडियो को जितना सुधार पाऊँ उतना सुधारूं, क्योंकि ऑडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे मैं पूरा तैयार कर चुका हूँ ये वाला जो जूम रिकॉर्डर है। इसको अभी के लिए जो मैं यूज करूंगा वो मैं करूंगा जो एक्सटर्नल ऑडियोज है उनके लिए। अगर मैं ब्लॉग वगैरह बनाऊंगा तो उसमें मैं अभी इसको यूज कर सकता हूँ, क्योंकि जो मैंने शॉटगन माइक मंगाया है उसको शायद 1 मंथ के आसपास लग जाएगा मेरे पास आने में। एक बार जब आ जाएगा तो उसकी ऑडियो करेंगे इसमें रिकॉर्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताई है। और इसकी सबसे अच्छी चीज जो मुझे यहाँ पे लगी, एक तो फॉर्म फैक्टर जो है बहुत ज्यादा सॉलिड है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा इसको हाथ में पकड़ के कि एक आपने कोई लाइट सा रिकॉर्डर पकड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा स्टडी है, हैवी ड्यूटी ये वाला हैंडी रिकॉर्डर है आपका। और उसके अलावा यहाँ पे जो स्क्रीन मिलती है मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए इसकी स्क्रीन एकदम सीधी होती है, यहाँ पे इन्होंने एंगल दिया हुआ है तो आपको बार बार ऐसे ऐसे करके देखना पड़ता है, बट अगर आप इससे कर रहे हो रिकॉर्ड तो आप एकदम अगर ऐसे भी देखोगे तो सामने है आपकी आंखों की, क्योंकि इसकी जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, और आपको ये काफी ज्यादा फायदा देगी जब आप फील्ड में होगे और रिकॉर्डिंग कर रहे होगे। और अब अगर मैं बात करूं इसके प्राइस की, तो इंडिया में ये पड़ता है आपको 30,000 का, और अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यहाँ पे ये मुझे पड़ा है $423 के आसपास। बट जो भी इसको लेगा आपको पता है एक सीरियस बंदा ही होगा जो सीरियसली अपने काम को लेता है, और अगर आपको चाहिए परफेक्शन अपनी ऑडियो में तो जूम का जो H6 है वो है आपके लिए। और इसी के साथ इस वाली अनबॉक्सिंग और रिव्यू को रैप अप करता हूं मैं। कैसी लगी आपको अनबॉक्सिंग और कैसा लगा ये वाला प्रोडक्ट, प्लीज मुझे बताना कमेंट्स में। और अगर आप में से कोई भी जूम के प्रोडक्ट यूज करता है तो कमेंट में मुझे बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा है जूम कंपनी के साथ। मैं अभी दो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। अभी ये वाली जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जूम कंपनी के ही F1SP शॉटगन माइक से। इसका जो रिजल्ट है मुझे बहुत ही अच्छा मिला है। अब एक बार इसको ट्राई करेंगे और फिर देखते हैं। इसका तो रिजल्ट मुझे पता ही है कि अच्छा आने वाला, इतना प्रीमियम प्रोडक्ट है और इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज हैं, तो मैं तो बहुत ही पॉजिटिव हूँ इस प्रोडक्ट को लेके। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ मैं खत्म। अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।